सभी को जय श्री कृष्णा, जय श्री सनातन, जय श्री राधे। आज हम चर्चा करेंगे कि हवन में मंत्र के बाद स्वाहा शब्द क्यों लगाया जाता है और स्वाहा क्या है, कहाँ से उत्पन्न हुई। अग्नि की पत्नी का नाम स्वाहा है और उनके कौन कौन से पुत्र हैं, आज हम इसकी चर्चा करेंगे, स्वाहा का उपाख्यान करेंगे। हे मुनि श्रेष्ठ ब्राह्मण और अक्षत्रिय आदि वर्ण देवताओं के निमित्त भक्ति पूर्वक जो हविदान करते थे, उस प्रदत्त हवि को देवगण नहीं प्राप्त कर पाते थे। उसी से वे सभी देवता दुखित होकर ब्रह्मा सभा में गए और वहां जाकर उन्होंने आहार के अभाव की बात बताई। देवताओं की बात सुनकर ब्रह्मा जी ने ध्यान करके श्री कृष्ण की शरण ग्रहण की। तब उन श्री कृष्ण के आदेशानुसार ब्रह्मा जी ध्यान मूल प्रकृति भगवती की आराधना करने लगे। इसके फलस्वरूप सर्वशक्ति स्वरूपिणी स्वाहा देवी भगवती मूल प्रकृति की कला से प्रकट हो गई। ब्रह्मा के सन्मुख उपस्थित होकर कहा, हे पद्मयो ने वर मांगो। ब्रह्मा ने कहा, हे देवी, आप अग्नि की परम सुंदर दाहिका शक्ति हो जाइए, क्योंकि आपके बिना अग्नि देवता आहुतियों को भस्म करने में समर्थ नहीं है। मनुष्य मंत्र के अंत में आपके नाम का उच्चारण करके देवताओं को हवि प्रदान करेगा, उससे देवगण प्रेम पूर्वक ग्रहण करेंगे तथा श्री स्वरूपिणी अग्निदेव की गृह स्वामी बन जाइए। ब्रह्मा जी की बात सुनकर वे भगवती स्वाहा उदास हो गई। स्वाहा बोली, हे ब्रह्मा जी, दीर्घ काल तक तपस्या करके भगवान श्री कृष्ण की आराधना करूंगी, क्योंकि उनके अतिरिक्त जो कुछ भी है वह सपन की भांति भ्रम है। ब्रह्मा से ऐसा कहकर कमल के समान मुख वाली स्वाहा देवी भगवान विष्णु की आज्ञा से तपस्या करने चली गई। स्वाहा देवी ने एक पैर पर खड़े होकर निर्विकार श्री कृष्ण का ध्यान करके 1,00,000 वर्ष तक तप किया। उन्हें अप्राकृत निर्गुण भगवान श्री कृष्ण के दर्शन हुए। भगवान ने कहा, हे कांते, तुम अंश रूप से 12 कल्प में मेरी भार्या बनेंगी। उस समय तुम नगनजीत की पुत्री के रूप में उत्पन्न होगी, नागनजीती नाम से विख्यात होगी। इस समय तुम अग्निदेव की मनोहर पत्नी बनो और मेरे अनुग्रह से तुम मंत्रों की अंग स्वरूपिणी बनकर सबसे पूजित होगी। यह कहकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। ब्रह्म आज्ञा से भयभीत अग्निदेव वहां आए। उन्होंने साम वेद में कही गई ध्यान विधि से पूजन कर प्रसन्न किया तथा मंत्रोच्चार पूर्वक उनका पाणी ग्रहण किया और भगवती स्वाहा के साथ 100 वर्षों तक रमण किया। अग्नि के तेज से उन्होंने गर्भ धारण कर लिया। देवी स्वाहा उस गर्भ को दिव्य 12 वर्षों तक धारण किए रही। तत्पश्चात उन भगवती स्वाहा ने कर्म से 3 पुत्रों को उत्पन्न किया, दक्षिणाग्नि, गार्हपत्याग्नि, आहवन्याग्नि। इन सुंदर तथा मनोहर पुत्रों को उत्पन्न किया। तभी से ऋषि मुनि ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य आदि मंत्र में स्वाहा शब्द जोड़कर मंत्रोच्चारण करके अग्नि में हवन करने लगे। जो मनुष्य स्वाहा युक्त मंत्र का उच्चारण करता है, मंत्र के उच्चारण मात्र से सभी सिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं। जिस प्रकार विष रहित सर्प, वेदहीन ब्राह्मण, पति सेवाहीन स्त्री, विद्या से शून्य मनुष्य, फल शाखा रहित वृक्ष निंदनीय होता है, उसी प्रकार स्वाहा रहित निंद्य होता है। इस ऐसे मंत्र से किया गया हवन फलप्रद नहीं होता। मूल मंत्र ओम ह्रीं श्रीं वहिन जायाय देव्यै स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं वहिन जायाय देव्यै स्वाहा। जो इस मंत्र से जप व स्वाहा की पूजा करता है,
उसके सभी कार्य सिद्ध हो जाते हैं। भगवती स्वाहा के 16 नामों का पाठ भक्तिपूर्वक करता है, उनके सभी कार्य संपूर्ण होते हैं। पुत्रहीन को पुत्र की प्राप्ति होती है, भार्याहीन को पत्नी प्राप्त होती है। आइए हम उन 16 नामों का उच्चारण करते हैं। स्वाहा वाहिनी प्रिया, वाहिनी जाया, संतोषकारिणी, शक्ति क्रिया, कालदात्री, परिपाककारी, ध्रुवा, मनुष्यों की गति दाहिका, दहन क्षमा, संसार सार रूपा, घोर संसार तारिणी, देवी जवन रूपा और देव प्रोशन कारिणी। जो इन 16 मंत्रों का जाप करता है उनको पुत्र की प्राप्ति होती है, भार्याहीन को पत्नी प्राप्त होती है और स्वाहा शब्द से सभी मंत्र सिद्ध होते हैं, हवन इत्यादि कर्म सफल होते हैं। सभी को जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे, जय श्री सनातन। आप लोग कमेंट करके बताना कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, ताकि अगली वीडियो में हम आपको फिर किसी न किसी देवी का उपगान करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय श्री